What's up everyone? Welcome back to the channel. In this video, we're gonna be checking out a new show by Harsh Gujral. It's called Escape Room Episode 1. मुझे कोई idea नहीं है क्या चीज़ है. I'm not sure if it's a similar show like India's Got Latent or is a whole different thing. But let's go ahead and check it out. This video is gonna be in 2 parts. So if you like this one, make sure to watch the other one. और हाँ, हमेशा की तरह बातें करेंगे हम देखते हुए. So let's go ahead and watch it. तो आपको कैसे लगा कि आप कुछ ऐसे मैं इन चीजों में नहीं हूँ? आपको कैसे यकीन हुआ? आप कंबल क्यों कर रहे हो? बेबी, तो आप किस चीज से इम्प्रेस कर रहे हो? मतलब लड़कियों को? लड़कियां जिस चीज से इम्प्रेस हो रही है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओह भाई मेरा तो मन कर रहा है इसको पकड़ के भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है. आप पकड़ना चाह रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है. I'm attracted towards the people who is into criminal background और शर्म आनी चाहिए तुम्हें. She needs some help. वो सही तो लगा कि हम है सब बेच खाते और ये काम करते. अभी आप किस क्रिमिनल को करंटली डेट कर रही हैं? अभी फॉर्चुनेटली नहीं कर रही हूँ क्योंकि थेरेपी में हूँ. मुझे लगता है थेरेपी से ज्यादा आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत है जो खोपड़ा खोल के देखे उसको ये अंदर वही क्या लौंडे है? चाहिए जो खोपड़ा खोलते हो. यार मैं क्यों आया. फील करना चाहोगे सर आप? आप फेस रिवील करना चाहती हैं रूपाली? नहीं सॉरी. उस राजीव आप आना चाहते हैं बाहर. बिल्कुल. अरे आइए यार. बिल्कुल. ओके तो आप अपना सीक्रेट बताओगे एंड देन इज इट अप टू यू कि आप अपना फेस रिवील करो या ना करो. आई डोंट नो इस फॉर्मेट का कोई अदर शो है कि नहीं बट दिस लुक्स गुड. I slept with my neighbor's son. I've seen my father cheating on my mother. I like to watch my wife have sex with other men. वो मेरे बेटे की उम्र का था. I still talk to my dead wife. And it's eating me alive. Nothing turns me on more than that. तभी आपके शहर आए 2 कॉमेडियंस, हाय एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया और एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, लेके अपना एक डार्क है कन्फेशन थोड़ा सा बॉक्स है. जहां पर आपके अंदर की सच्चाई और बाहर के सच के बीच की दीवार गिराई जाएगी. वेलकम टू द एस्केप रूम, जहां हम और आप सुनेंगे कुछ ऐसे राज और किस्से जो सालों से छुपे हुए थे. आज यही होगा फैसला कि खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा या मिलेगा नर्क का अंधेरा. तो शुरू करते हैं द एस्केप रूम. कौन जीत रहा है भाई? Ladies and gentlemen, give a huge round of applause and please welcome on stage your escape host, Abhishek Walia. Guys, who is Abhishek Walia? I know Abhishek Gupmanya. Is he a stand-up comedian as well? और अगर कोई अच्छा सेट है YouTube पे प्लीज लेट मी नो इन कमेंट ताकि मैं जाके देख सकूं. Are you ready for the show? Please give it over the escape master Harsh Gujral. भाई साहब काला कोट देखता हूँ तो अपना बाप याद आ जाता है. गुड़गांव में हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम कन्फेशंस है, द एस्केप रूम करके है. और गुड़गांव के लिए कन्फेशन नहीं होता, नॉर्मल डे है भाई जिंदगी डेली का. लाइफ है. बट इतना मजा आता है यहाँ पे. हम लोग का एक नया फॉर्मेट हम लोग ट्राई कर रहे हैं. डार्क किस्म का आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में कि डार्क. तो हमने सोचा कुछ डार्क करते हैं, लेकिन ये डार्कनेस का जो समंदर है अकेले तो पार नहीं कर सकता हूं. तो मैंने कॉमेडी इंडस्ट्री के 2 बाहुबली चुने भाई. और अगर आप लोग जोर से तालियां बजाओ तो उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं. प्लीज आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता. Man, I follow Ravi Gupta on Instagram and his reels are the funniest thing भाई out there. Commentary जीत जाती है भाई की. ठीक है भाई, थैंक यू आने के लिए. एक बार हम लोग शो है, एक नया फॉर्मेट है, हम लोग नया ट्राई कर रहे हैं. तो हमको यही है कि जो बेहतरीन कॉमिक्स है इंडिया के वहीं से शुरू करते हैं. तो हम चारों ने अपने आप को चुना. तो ठीक है, हम लोग बैठते हैं और यहाँ से फिर शुरू करते हैं शो. ठीक है, आपको पता लगेगा धीरे धीरे. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता कि ये दोनों ने इस शो के लिए हाँ क्यों बोला है फर्स्ट एपिसोड के लिए, लेकिन मैंने भाई इसलिए हाँ बोला है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अब इंस्टाग्राम पे ना उस तरह के रील्स आए जो वाली नहीं आती कि ब्रो प्लीज हेजिटेट. India is not ready for Harsh Gujral. ऐसे वाली. क्योंकि सोलंकी के साथ ये है, इसके साथ हेजिटेशन की कोई दिक्कत नहीं है. जहां थोड़ी हेजिटेशन आती है या तो ब्लर कर देता, नहीं तो म्यूट कर देता. हिंट हिंट समझ रहा है ना. आज मैं देखो
और रवि भाई जो है हमारे, ये पहला कॉमिक है जो टिकटॉक से वायरल हुआ है। सही ये शुरुआत है शो की, पूरा चल रहा है ये सब भेदभाव चल रहा है भाई। मतलब शुरू से ही भाई क्या करूं मैं यार, क्या कन्फेशन मैं खुद ही करना चाहता हूँ। मेरे साथ भेदभाव हो गया है और लोगों को खत्म करो भाई। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। इतना फेमस हुआ है ना ब्लॉग्स से अपने, इतना फेमस हुआ है, लोग इसकी ऑडियंस जो इसके व्लॉग्स का इंतजार करती है। 1 साल से शादी और हनीमून करके बैठा लोग। भाई ब्रो प्लीज हेजिटेट भाई प्लीज, ये वाला रहने दे प्लीज। बट हमारा शो कन्फेशंस के बारे में है। पहले स्टार्ट करें ना, पहले कन्फेशन स्टार्ट करें। I'm actually excited. I want to know what type of shit people are gonna confess to. Hey guys, ads, did you know guys, some ads. drivers are ditching their car Ads, y'all, insurance ads. and they're doing this instead. Okay. Oh, मुझे लगा वो बंदी का face है. So face is actually hidden. सरदार जी खुश हो। सरदार जी भी like Russian. Man. ओके, व्हाट हैव यू सिन? और थोड़ा तेज सिन करो। मेरा नाम सनी है और मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। Oh no. Oh no. तो मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स जो ज़्यादातर हैं वो फीमेल हैं और मैरिड हैं और अपने सेशंस को कंटिन्यू करवाने के लिए थोड़ा फ्लर्ट, हंसी मजाक वगैरह सब चीज़ रहते हैं। तो अभी रिसेंटली उनमें से एक जो महिला जिसे कहते हैं मैरिड वूमन वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई स्पेसिफिक है जिसे कहते हैं, और मुझे लेके अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है। इसमें खुशी की भी बात है। Bro, it's like, you know, I got it like that, but और दुख की भी बात है क्योंकि फिटनेस ट्रेनर हूँ तो एक के साथ नहीं, तो बस मेरा तो बस ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, वो मुझे लेके ज़्यादा सीरियस है। तो किसी ने गाने में कहा है ना कि दिल के साथ मत खेलो, जिस्म के साथ तो कितना ही खेल लो। ये कहाँ लिखा? कौन सा गाना है ब्रो जो मेरी लाइफ से मिसिंग है? यही मेरा कन्फेशन था कि ये कौन सा गाना है ब्रो? लिंक में डाल के भेजो मुझे, मैंने आज तक नहीं सुना। भाई साहब गलत डंबल पकड़ाओगे तो यही होगा। मैं वही सोच रहा था, जो बातें लोग कन्फेशन में जाके बोलते हैं ये वैसे ही बोलता है। भाई मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही, कन्फेशन करेगी फ्लॉन्ट कर रहे हो और मेरे यूपी में ऐसे लोगों को मऊगा बोलते हैं। मऊगा क्या बोलते हैं? मऊगा। मऊगा मतलब ये है कि मैं और गलत वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। करो यार। और समाज में ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाल रूम में बैठकर जब मैं तो भाई क्योंकि मैं पैनल में हूँ, मैं मार नहीं सकता उठ के। कैसा था लड़का? देखने में कैसा था? हमको कहाँ देखा, वो लेके चले गए, हम तो उसी को देख रहे थे। सरदार जी के साथ। बट वैसे वो फिटनेस ट्रेनर है, मुझे लगा था कि लड़की जा रही है। मुझे भी यही लगा ब्रो। हाँ भाई, उसका फिजिक कोई बहुत भयंकर नहीं था। हाँ। अच्छा ये तो मैं जब यही करता रहेगा तो बॉडी कहाँ बनेगी? भाई मसल ब्लेस के कॉन्डम भी आने लग गए हैं, बताओ। भाई कौन से जिम में हो आप? ये कंट फिटनेस जिम बता दिया तो फिर नाम तो खराब होगा उसका भी। हाँ वैसे काम तो बहुत अच्छे हैं। साले 2 महीने के वर्कआउट में 9 महीने का पेट निकालने में लगा। ब्रो हर्ष गुजराल की टाइमिंग और जोक्स बड़े सही है यार। भाई ये वेट लॉस नहीं कराता, ये बढ़ाता है। क्लाइंट आके पूछ रहे हैं आज की चीट मिल में क्या है? मैं हूँ। और 7 काले कोट वाले। क्लाइंट फेसिंग जॉब अगर मिशनरी हो तो
Damn. जिम आपको हम इसलिए पूछ रहे हैं कौन सा है, क्योंकि पहले तो हम अपनी बहू बेटियों को मना करें वहां जाने से कि वो कह रही नहीं ट्रांसफॉर्म होना है, और ट्रांसफॉर्मेशन के 6 महीने बाद बॉडी कम नहीं हो रही, सिर्फ कपड़े कम हो रहे। उसका ये है कि बहू भेजो, बेटी हम भेजेंगे। Okay, I said that about Harsh Gujral, but Solanki. तो भाई साहब आपका प्लान क्या है आगे, आप क्या चाहते हो, मतलब क्या सोलंकी के जो मैंने सेट देखे हैं वो इतने क्लीन है, बट यार बंदा बड़ा हरामी आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या उसके साथ रहना चाहते हो, या चाहते हो कि आपको छोड़ के आपके जिम चली जाए, या आप चाहते हो कि वो रिफर करे किसी को आपको? वो आगे कोई दूसरा जिम ज्वाइन करे और मेरी गड्डी ऐसी चलने दे। सनी भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती? एक औरत अपना घर छोड़ रही तुम्हारे लिए, तुमको साला और पुशअप से ये सब चीजों में करना है। बाल निकालो इसको। गुस्सा नहीं आप लोगों के चक्कर में कोई कन्फेस नहीं करता है भाई। जज करते हैं। डाइट प्लान कितना अच्छा है कि भाई साहब प्रोटीन ले लेना और एक आईपीएल भी ले। भाई ये ट्रेनर की ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से करते हो आप लोग? इन जस्ट कैसे बनते हैं ट्रेनर? इंटरनेशनल कोर्स होते हैं, बट इसके कोई कोर्स नहीं होते, ये तो अपना खुद का पर्सनल बनाया हुआ होता है। इंटरनेशनल कोर्स या इंटर कोर्स क्या बोल रहे भाई? फिटनेस कोर्सेज। तो अभी तक आप मतलब कितने हुकअप कर चुके हो सर अपने क्लाइंट्स के साथ? Let's guess. 12. नंबर तो याद नहीं है क्या? फिर भी होगा, मतलब 15-20। Damn, I was close. लड़कियां नहीं याद है। Add y'all, add. An ad that we can't skip. What the hell just happened to my internet, yo? That shit crazy. Crazy like a damn mother. I'm a chill. जिम के अंदर ही करते हो? हाँ, जिम के अंदर वाली बता रहा हूँ, बाहर तो अलग। अबे जिम के अंदर क्या करते हो? हरामखोर जो कार्यक्रम है वो। भाई मुझे लगता है ये, मैं बहुत जिम वालों को जानता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जो प्रोटीन वो पाउडर पे भभूत है उसमें कुछ तो जादू मंत्र है भाई ये सब। नहीं ये कुछ और चाट रहा है। बायग्रा डाल रखा है उसके अंदर। एक तो हर्ष दिखा देता है कानपुर से, सेक्स को कार्यक्रम बोलता है। मेरे बाप ने टोटल 4 किए थे। मैं फिटनेस फ्रीक लगते हैं भाई। मम्मी जिम में मिली थी। पर मुझे लगता है 3 इडियट्स का एक्चुअली रेफरेंस ये है कि पापा पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। है ना भाई? आपको इंस्पायर कैसे हुआ? मतलब आपने जब पहली बार किया तो आपको कुछ शर्म आई, या आपको लगा कि नहीं ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है? नहीं, पहले तो शर्म बहुत आई, फिर लगा कि शर्म हया सब बेच खा के और ये काम किया। सेम तेरे वाला ही साहब। मेरा वाला ही। एटलीस्ट बंदे में कॉन्शियस है। ही इज लाइक ठीक है गलत काम है लेकिन बेच खा के तो किया। अभी वो लड़की क्या कर रही है आपके साथ? मतलब आपको फोर्स कर रही है शादी के लिए और डिवोर्स मांग रही है वहाँ पे? हाँ, फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। और आप कैसे अवॉइड कर रहे हो उसको? इग्नोर करके। मुझे लगता है ये पहला जिम ट्रेनर है जिसको क्लाइंट बोलते होंगे कि आपका स्टेमिना कम है। पाजी को समझ ही नहीं आया यार, मेरा बहुत ज्यादा है। सनी भाई आपको हर्ष गुजराल के किसी भी शो में आए और ऑडियंस की ना मारी जाए, ऐसा हो नहीं ये सकता। कन्फेशन आपको देना था। आपको पता था कि यहाँ ऑडियंस इतनी सारी बैठी रहेगी और आपने ये सोचा कि यहाँ जेंट्स भी होंगे, आप ऐसे ही बोल दे रहे हो। जेंट्स, मैं लड़कों का सोचता हूँ भाई, मेरा कोई औरतों से लेना देना नहीं है। सिंपल क्लियर है बात। मैं मेनिनिस्ट हूँ। मेरा हिसाब किताब ये है कि अब आदमियों को भी उनका हक मिले। और कितनों को लेके बैठा हुआ है? अगर तुम मेनिनिस्ट हो तो इस हिसाब से वो जिम के पास सेक्सिस्ट है। करता चला जा रहा है। कितनी बार आपने उसके साथ हुकअप किया सर? अभी उसके साथ 3-4 बार हुआ है। 3-4 बार में डिवोर्स की बातें? इम्प्रेस होगी ना, स्टेमिना देखो। मैं तो हमें क्यों ब्रो झूठ बोल रहा है क्या बंदा? भाई हल्का हल्का सा लग रहा है मुझे। ये सुनो, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत कमाल। मैं 3-4 बार मैं यहाँ पे जाऊँ तो कन्फेशन बॉक्स फाड़ दूँ। अगर लड़की पूछती है सर नाइकी पहनी हुई एडिडास, क्या बोलता हूँ विक्टोरिया सीक्रेट्स पहन कर आओ। प्री वर्कआउट में वाइग्रा दे रहा है। सनी भाई आप कब रुकोगे? आपने मतलब सोचा है कभी कि लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि आपकी जितनी चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है, जैसे
मैं एक चीज बता रहा हूँ, कन्फेशन का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर कोई गिल्ट है, राइट? ये बदतमीज है, ये हरामजदगी है। हमें कॉन्शियस है इसने, इससे बोला कि बेची जा सकती है। और बताए जा रहे हो कि भाई मजा आ रहा है। बाकी ट्रेनर्स हैं आपके जिम में? हाँ सर, बाकी भी है, लेकिन बाकी सबको पता नहीं चलता गुफ्तगू का। ये क्या तुमने इम्प्रेस क्या हो रहे हो बे? ये हुई ना बात। एग्जैक्टली, इससे सीखना नहीं है कुछ, ये मनोरंजन। ये बात भी क्लियर कर दो। सही कह रहे हैं, इस शो से कुछ डिस्क्लेमर डाल दो। मनोरंजन है भाई। हाँ, मनोरंजन है, हंसो, जाओ घर जाओ, जिम छोड़ो, ज्वाइन करो, वॉक करो यार, बढ़िया है, ठीक है। रवि भाई अगर कुछ पैसे कमा लिया तो मिलके एक जिम खोलते हैं और इसको रखते हैं क्लाइंट। भाई मोरल्स मेरे बहुत ज्यादा हाई। मोरल्स तुम्हारे बहुत हाई हैं। बहुत हाई है। बाकी कहाँ है जिम तुम्हारा बाबू? भाई एक चीज बताओ सनी भाई, तू यहाँ डरा डरा सा बोल रहा है, तेरी पर्सनैलिटी इतनी वाहियात है, और तू जो है, तू लौंडे आते हैं इसके बाद, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद लड़के आते हैं कि भाई मुझे सीखना है, उनके मुंह पे थूक देता हो गई। लड़कियों के साथ भी यही करा, बस मुंह पे नहीं थूक रहा। मेरे को लगता है हर्ष का भी टाइम आ गया, तू भी भाई बॉक्स में चला जा उसके साथ। आपका कोई कजन तो नहीं है कानपुर से भाई? भाई मुझे समझ में आ गया कि किसी भी शो के पहले एपिसोड में तो कभी नहीं जाना है। आखिरी में तुम्हें कहाँ बुला रहे हैं हम? इससे पूछ सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है कि नहीं? आइडेंटिटी भाई, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना अरे मुंह ही दिखाना है भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई क्यों करेगा रिवील इतनी उसकी लेने के बाद? तभी तो आपकी जो हुकअप है, ये जो चल रही है आपके साथ, कौन करेगा रिवील? तो ये आपसे कैसे इंप्रेस हो रही है? क्योंकि हमने जहां तक देखा आप झांड भर के हो एकदम। बाजी एक बार ब्रू हो जाए। तेरे अंदर एक छुपा हुआ गुलजार है भाई। क्या लाइन दी है उसके लिए? मिक्का वाला गुलजार है क्या? हाँ, तो जब आप यहाँ से गए हो तो आप एकदम हो वैसे, तो आप किस चीज से इंप्रेस कर रहे हो, मतलब लड़कियों को? लड़कियां जिस चीज से इंप्रेस हो रही है वो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। देखा था मैंने। लड़कियां, पहली चीज आप क्या बोलते हो कि हुकअप में कैसे स्टार्ट हो गया? मतलब इट इज नॉट इजी कि आप जिम में हुकअप कर रहे हो, बाकी ट्रेनर्स को पता नहीं लग रहा है, लड़की को प्यार हो जा रहा है, अलग से भी बाहर एक बंदी, इतना आसान नहीं है भाई। जो हंसी मजाक फ्लर्ट वगैरह चलता है उसी में धीरे धीरे करके। मैं बताऊं इसका फ्लर्टिंग क्या है? ये लड़की को मैसेज करता है, हे, फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा वीडियो मैंने चोरी से ले लिया है। पहले बताओ क्या हो सकता है? लेकिन भाई अगर ये फ्लर्ट करके इंप्रेस कर लेता तो इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो चेक कर ही सकते हैं। हाँ भाई, एक बार अगर अरे हाँ, ये एज अ टीचर आपके अंदर से जो निकला है। हाँ, he was a teacher. फ्लर्टिंग स्किल चेक करने के लिए आप जाओगे अंदर रूम में? नहीं वाले को ये भाई इसको भेजो, दूसरे को भेजो। अरे दोनों को भेज दो, क्लीन शेव भी है, बाल इसके पकड़ लेगा। Bro, Harsh Gujral is next level. He is next level. I'm so glad I'm watching this right now. भाई कैसी फ्लर्टिंग स्किल्स है आपकी? मान लो आप फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे एक लड़की बैठी है, क्लाइंट ही बनाओ ना। क्लाइंट है आपका जो आपसे जिम करता है और आपसे थोड़ा बहुत ही इंप्रेस होना चाहता है, नेहा नाम की लड़की है, तो आप कैसे उसको इंप्रेस करो? जरा हम देखें आपका क्या स्किल है भाई। उसको कोई रिस्पॉन्स भी तो देगा ना, जवाब उसकी हर बात का तू जवाब देना। मैं दूं? हाँ। अरे रहने देना, तू तमीज वाली लड़की बना। ये तो पहले पकड़ेगा उसका। वहाँ जो सब जाके कर रही है वो तमीज वाली है सारी, और यहाँ 4 लौंडों में बैठा हरामी बैठा हूँ मैं। ये पूछेगा आपका नाम क्या? कहता है मेरी तरफ से हाँ है। कब मिलना है? नाम है लड़की का सनी जी, तो आप कैसे इंप्रेस करेंगे? असली तो यही बोला जाता है कि नेहा जी आप बहुत फिट हो और थोड़ा और क्वालिटी में। जो पहले से फिट है तेरे पास माँ। No bro, माँ नहीं। माँ नहीं। Yes, exactly. क्यों आया? समझ नहीं आ रहा। I don't think so I'm gonna upload this video. But this is fun to watch. तो आप ये बोलोगे कि आप बहुत फिट लग रही हैं, और फिर नेक्स्ट वो क्या बोलेगी? मान लो मैंने बोला कि सर अभी तो मैं कुछ फिटनेस में हुई नहीं, मैं तो आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे थोड़ी हेल्प कर सको इस फिटनेस जर्नी में, तो आप क्या करोगे सर फिर? आप फिट हो लेकिन आप थोड़ा सा बॉडी का टोन
और जरूरी है जिसको मैं निखार ला सकता हूँ। भाई ब्यूटी पार्लर में जिम ट्रेनर हो। निखार ला दूंगा भाई, मसाला लगा दूंगा। 5 ग्राम कम करने आईब्रो बना दूंगा। अब तो मैं ये समझ गया कि तू लड़कियों को अलग ही प्रोटीन दे रहा है भाई। निखार आ गया भाई थोड़ा सा चेहरे का, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मसल बिल्ट हो जाए और मैं थोड़ी बॉडी मेरी टोन्ड हो जाए और मेरा जो अपर बॉडी है और मेरी जो लोअर बॉडी है वो आपस में थोड़ी सिंक हो जाए सर। ये क्या फैंटेसी है तेरी? मैं खुद यही सोच रहा था। ऐसा लग रहा है मैं मूड में आ गया। सनी भाई आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? तुम अभी भी इसको भाई बोल रहे हो, चूतिया हो तुम? भाई आपका सपना क्या है इस फील्ड में? जब सोएगा तब तो सब Bro, it was so funny the way he just said it. चूतिया हो तुम? भाई आपका सपना क्या है इस फील्ड में? जब सोएगा तब तो सपना लेगा। सो ही नहीं रहा है वो भाई। So ही तो रहा है bro वो। So ही तो रहा है वो, और क्या कर रहा है? दिन भर कुछ ना कुछ उठाता रहता है। सनी भाई मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इसमें अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक टेस्ट होता है HIV का, ठीक है? वो आप करवा लो और उसके बाद जो करना है करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर उसके बाद ठीक लगे तो रुको, नहीं तो मरना तो है ही। किसी के हाथों। सनी जो है ना हर चीज को लेके पॉजिटिव है। तो HIV की क्या औकात है? तो बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये डेंगू से मरेगा भाई। भाई आप सनी भाई आप थोड़े घबरा रहे हो ऐसे, हमारी बातों से कोई ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा आपको? थका हुआ है, करके आया है। If you ever want to know why I block ads with Pi, this is why I block ads with Pi. Exactly what he wanted. Bro, have no hesitation. I just found what None. may be the biggest YouTube hack. Nada. बढ़िया शो है bro. This is fun. भाई This is मेरा fun. तो मन कर रहा है इसको पकड़ के लेमिनेट करवा दो इसका। आप पकड़ना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है सर, आपकी हरकतों से ये तो पता लग गया कि इंसानियत मर चुकी है। रवि, आशीष, अभिषेक, हमारे तरफ से तो क्लोजर यही है कि आपको स्वर्ग तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं भाई, पहले तो फेस रिवील करना चाहोगे सर आप? मतलब एक बार ही कर दो, अगर कर सकते हो तो भाई कर दो। पर एक सेकंड, इसने सनी नाम तो बता ही दिया है। हाँ बट सनी जो हर करोड़ बाप नाम हर तो फेक लौंडा बता सनी सकते हैं, हमको बोल रहे हैं नाम ऐसा हो तो नाम फेक बता देना। तो इनका असली नाम संदीप है वैसे। करोड़ बाप का और बेटे का नाम सनी है। गुप्ता। नहीं गुप्ता जिम में नहीं होते। वो सड़कों पे पाए जाते हैं व्लॉग बनाते हुए। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मतलब- इंसान को नर्क में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए? भैंस किसी ने स्वर्ग बोल दिया। नर्क ब्रो, नर्क। मतलब अगर इससे वो शादी कर ले देन इज फाइन, बट अदरवाइज नर्क। साले तू 2 पैक पी चुका है इसीलिए बोल रहा है। स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए भाई? भाई वो पहले ही स्वर्ग में क्या बंदे ने काम किया है? यार मेरे हिस्से का भी करके बैठा हुआ है। गर्लफ्रेंड है तेरी? जिम करती है? क्या जिम नहीं करती? आप लोग भाई आप MBA कर रहे हो? हाँ करो, MBA करो। अच्छा कोर्स है। चलो ऑडियंस का एक बार थोड़ा वो लेना है कि इसको स्वर्ग में मेरे औरतों से पूछना चाहिए पहले। इसलिए ब्रो Ladies बीच and में नहीं बोलना चाहिए कभी। I'm sorry, थोड़ा लेट बोल रहा हूँ मैं बात, बट स्टैंड अप कॉमेडियंस के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ब्रो। कैसे भी तो करके स्वर्ग तुम्हारी या मार नर्क? लेंगे वो। इन बिल्ट होता है उनके अंदर वो। नर्क। नरक। नर्क भाई, आप मुझको नर्क भेजना चाहते हैं क्योंकि इसकी हरकतें ठीक नहीं है और सुन के मजा तो आता है लेकिन हाथ मत लगा, सॉरी। बुलाया जाए भाई, फिर तो डीमन को बुलाया जाए भाई, लेके जाओ गंदे डीमन आदमी इस को। कुत्ते को लेके जाओ। I wanna see और demon जो now. सींग तुम्हारे दिख रहे हैं तुम्हें पता है इसके कहाँ डालने हैं। अगर एंजल इतनी प्रिटी थी गर्दन से ब्रो, पकड़ लेके जाना। कन्फेशन। व्हाट द हेल। मैं सोचा एंजल इतनी प्रिटी थी तो डीमन भी सुंदर होगी, बट नो। रुक मत जाना अंदर। I thought that was gonna be a देख girl. लेना अंदर डंबल ना मार रहा हो। कुछ देर रुके रहो वहीं पे। वो मारता है, मरवाता नहीं है। ये कहाँ से ट्रेनर है? नहीं यार भाई हर्ष ने छेड़ने के मामले पूरा ऐसे मार के गया उसको। बट ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो बेहतर होगा वो स्वर्ग में जाएगा और ये बाकी नर्क वाला बंदा है, स्वर्ग वाली वही है।
मुझे लगा नर्क वाली भी ऐसी होगी। आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग भेजो। ठीक है, हम अगले कन्फेशन को बुलाएं। बिल्कुल 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 भाई रेडी? ब्यूटीफुल कन्फेशन नंबर 2। Alright, so this is what we're gonna do. We're gonna watch this confession by confession. I know I said it's gonna be in 2 parts, but let's make it in 3 parts, right? Man, this show is good. मुझे लगा ये होगा जैसे India's Got Latent type कोई shit, bro, but hell no. I mean, India's Got Latent बहुत सही शो है, but ये अलग ही कॉन्सेप्ट है और ये उतना ही बकचोद है जितना लेटेंट है। और हर्ष भाई के बारे में क्या कहें? I mean, he's amazing. बाकी वो जिम वाला बंदा ब्रो, उसको नर्क तो रिसीव होना ही चाहिए। अगर तुम में से कोई चीट कर रहा है ब्रो, मत करो। इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू टू अ ह्यूमन बीइंग, किसी और को और खुद के लिए भी। इट किल्स यू मेंटली। अभी जो बंदा वहाँ पे बैठ के बात कर रहा है, जो शो पे आया था, मतलब बकचोदी के लिए सही था, इट वाज फनी एंड एवरीथिंग, बट उसका खुद का मेंटल पीस ही लगी हुई है ब्रो। वो काम कर रहा है, काम में उसे पकड़ा ही जाना, तो उसको लोकी रखना पड़ेगा पूरे सीन को, है ना। बाहर जाके उसके पति से ना पकड़ा जाए तो उसको भी लोकी रखना पड़ेगा सीन को। जो इतने फालतू के चक्करों में पड़ना ही क्यों है? Your mental peace would be a piece of shit, and I'm telling you this, not from experience at all, obviously, but फायदा नहीं है ऐसी जब बकचोदी का। But yeah, this is fun, man. I mean, I know Ashish, he's funny as fuck. Like, I have watched multiple stand-up shows of him. One thing I know is that his shows be so clean. मगर ये बंदा इतना बकचोद है जो कि जवाब ही नहीं है इस बात का। तो भाई ने अपने आप को मार्केट बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है। हर्ष गुजराल का क्या ही कहना। I mean, समय रहने के बाद बकचोदी में कोई है इंडियन सीन पे टॉप पे, तो वो हर्ष गुजराल है, एंड ही इज कम्प्लीटली फनी। एंड कमिंग टू रवि गुप्ता, मैंने रवि गुप्ता का एक भी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी, बट आई हैव सीन हिज vlogs, you know, I follow him on Instagram, so I've seen all of that. I want to actually check out his work. हाँ यार, अगर तुम्हें लगता है कि I should check any of his stand-up shows, तो यार लिंक मेरे को भेज दो, कौन सा सबसे अच्छा है। Like 1, 2, 3 करके 3 डालो, that way I can watch those 3 और फिर पता चले कि सही है नहीं है, कैसा है। Which I mean, he's so funny. Vlogs में इतना funny है, तो I'm pretty much assuming कि his stand-up comedy gonna be really funny too. But yeah, that was it. I'm excited for watching the next part, so we'll do it in the other video. Till then, adios. Check the mic and make sure it sound right, boys.